अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लाइट रिएक्शन पे डिस्कशन करेंगे और लाइट रिएक्शन जो है ये फर्स्ट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का। और इसके जो है वो इसको आप जी स्कीम भी कहते हैं या इसको फोटो फॉस्फोराइलेशन का नाम भी दिया जाता है। फोटो फॉस्फोराइलेशन इसलिए, फोटो मींस लाइट एंड फॉस्फोराइलेशन इसलिए क्योंकि इस लाइट रिएक्शन के अंदर एडीपी के अंदर फॉस्फेट ऐड होता है, यानी कि एडीपी की फॉस्फोराइलेशन होती है। तो इसी वजह से लाइट रिएक्शन को फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, फॉस्फोराइलेशन जो है वो फर्दर आगे दो टाइप की हो सकती है, साइक्लिक या नॉन साइक्लिक। तो इस वीडियो के अंदर हम दोनों टाइप की फॉस्फोराइलेशंस को डिस्कस करेंगे, यानी कि लाइट रिएक्शन की दोनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें, इसका एक जर्नल सा स्केच देखें कि लाइट रिएक्शन में होता क्या है। लाइट रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लाइट की प्रेजेंस में टूटता है और हाइड्रोजन आयंस और दो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और इसके साथ जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करता है। इसी तरह एडीपी जो है वो एटीपी में कन्वर्ट होता है और दो एनएडीपीएच जो है वो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब आप ये देखिए कि इस रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन में जो है वो प्रोसेसिंग किस तरह से होती है। लाइट रिएक्शन देखिए पहले होता कहां पे है। लाइट रिएक्शन स्टूडेंट्स होता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में ये फोटोसिस्टम्स जो है वो एम्बेडेड होते हैं। ये फोटोसिस्टम 2 है, फोटोसिस्टम 2, और ये है फोटोसिस्टम 1। These photosystems are embedded essentially in the thylakoid membrane in the chloroplast. अब ये जो फोटोसिस्टम 2 है ये 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जबकि फोटोसिस्टम 1 जो है वो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि लाइट रिएक्शन का जो प्रोसेस है वो किस तरह से इनिशिएट होता है और किस तरह से प्रोसीड होता है। तो सबसे पहले देखें, ये आपके पास जो है वो एंटीना कॉम्प्लेक्स है फोटोसिस्टम 2 का, और ये रिएक्शन सेंटर है। इट इज रिएक्शन सेंटर एंड इट इज एंटीना कॉम्प्लेक्स। तो स्टूडेंट्स, इसके ऊपर सनलाइट जब पड़ती है तो ये एंटीना कॉम्प्लेक्स जो है ये अपनी सारी सनलाइट को एब्जॉर्ब करके हीट एनर्जी को ये रिएक्शन सेंटर को देता है, और रिएक्शन सेंटर डायरेक्टली खुद भी जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जब बहुत ज्यादा हीट एनर्जी रिएक्शन सेंटर को मिलती है तो इसके दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइट होकर हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं, एक्साइटेशन हो जाती है। और एक्साइटेशन जो है जब इलेक्ट्रॉन्स की होती है तो यहां पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जो दो इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, एक्साइटेशन होगी, यहां पर लाइट पड़ने से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले गए। अब यहां पर जो है वो दो होल क्रिएट हो गए हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए, क्योंकि यहां से दो इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए ना, तो यहां पर ऑर्बिटल्स खाली हो जाएंगे। अब यहां पर इन होल्स को कंप्लीट करने के लिए वाटर की ब्रेकडाउन की जाती है, ये वाली, ये यहां पर जो मेंशन है। तो इस ब्रेकडाउन से कौन कौन सी चीजें बनती हैं। वाटर की ब्रेकडाउन से स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास जो है वो वाटर ब्रेकडाउन होगा, दो हाइड्रोजन आयन बनेंगे, दो इलेक्ट्रॉन बनेंगे और साथ ऑक्सीजन का एक एटम बनेगा। ये दो इलेक्ट्रॉन जो है इन होल्स को फिल करने के लिए यूज हो जाते हैं, और ये जो दो हाइड्रोजन आयन है ये स्ट्रोमा के अंदर रहेंगे, स्ट्रोमा के अंदर। अब इन हाइड्रोजन आयन का बहुत सिग्निफिकेंस है। ये क्या करते हैं ये भी हम जो है वो कीमियोस्मोसिस के प्रोसेस में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आपने देखा कि सबसे पहले वाटर की ब्रेकडाउन हुई, इसने दो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड किए जो यहां पर होल फिल हो गए। अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनके पास जो एनर्जी है, पहले वो एनर्जी थी सनलाइट, पहले सनलाइट थी, लेकिन अब वो सनलाइट जो है वो एक्साइटेशन होके, सनलाइट से ये दो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन होके अब ये केमिकल एनर्जी में चेंज हो चुकी है। अब यहां से स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए मूव करते हैं और फोटोसिस्टम 2 से फोटोसिस्टम 1 की तरफ ट्रेवल करते हैं। यहां पर भी सनलाइट पड़ती है, यहां से भी दो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑलरेडी एक्साइटेड हो चुके हैं, और यहां पर जो होल है ये होल फिल किए जाते हैं यहां से आने वाले दो इलेक्ट्रॉन से। ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां से एक्साइट हुए थे फोटोसिस्टम 2 से, वही फोटोसिस्टम 1 में आते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आते हुए ये इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरते हैं, और जैसे ही इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से ये गुजरते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कीमियोस्मोसिस के प्रोसेस से
एटीपी जनरेशन करती है, एटीपी जनरेशन। अब ये कीमियोस्मोसिस का प्रोसेस किस तरह से होता है, ये इसी वीडियो के अंदर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो फोटो सिस्टम 1 से आए थे, ये फर्दर आगे कहां पर जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इनको आगे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्लास्टोक्विनिन है, साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स है, इसमें साइटोक्रोम एफ और साइटोक्रोम बी होते हैं, और ये प्लास्टोसायानिन है। इनमें से जो साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम इज रिस्पॉन्सिबल, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ कीमियोस्मोसिस। अब यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि फोटो सिस्टम 1 से एक्साइट हुए थे, फिर रिडॉक्सन उनको कैरी करके ले जाएगा NADPH में। तो स्टूडेंट्स देखें, ये इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो इस तरह से है जैसे जो है वो Z से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं Z स्कीम। तो स्टूडेंट्स, इस Z स्कीम में देखें, आपको इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक फोटो सिस्टम 2 से चलते हुए स्टार्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, और फोटो सिस्टम 1 से होके ये NADPH के अंदर जो है वो फाइनली इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं। तो एक ये प्रोडक्ट है और दूसरी प्रोडक्ट है ATP। ठीक है। अब इस टाइप की जो फॉस्फोराइलेशन है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो किसी साइकिल में जो है वो राउंड ट्रिप नहीं कर रहा, इस टाइप के फ्लो को आप कहते हैं नॉन साइक्लिक फ्लो, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। तो स्टूडेंट्स, आइए अब हम देखते हैं कि यहां पर जो एटीपी जनरेशन हो रही है बाय कीमियोस्मोसिस, ये किस तरह से होती है। तो स्टूडेंट्स, फर्ज कर लें, ये आपके पास जो है वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, इट इज द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, और ये आपके पास है फोटो सिस्टम 2, ये फोटो सिस्टम 2 ये वाला है। ओके, ये आपके पास प्लास्टोक्विनिन है, ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, ये प्लास्टोसायानिन है, और यहां पर जो है आपके पास फोटो सिस्टम 1 है, फोटो सिस्टम 1। ठीक है। और स्टूडेंट्स, इसी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन का एक और हिस्सा है, दैट इज एटीपी सिंथेज, एटीपी सिंथेज, एटीपी सिंथेज। अब आइए हम देखते हैं कि किस तरह से यहां से जो है वो प्रोसेसिंग होती है एटीपी फॉर्मेशन की। ये स्टूडेंट्स आपके पास फोटो सिस्टम 2 है, ये वाला। यहां से इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से होते हुए पहले जाएंगे प्लास्टोक्विनिन के पास, यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा प्लास्टोक्विनिन के पास, प्लास्टोक्विनिन से 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। जैसे ही साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर होंगे, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूज करके साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स हाइड्रोजन आयंस को थैलाकॉइड ल्यूमेन के अंदर जो है वो पंप करेगा, थैलाकॉइड ल्यूमेन के अंदर। अब ये हाइड्रोजन आयन कहां से आए थे? ये हाइड्रोजन आयन फोटोलाइसिस से आए थे। अब स्टूडेंट्स, यही जो 2 हाइड्रोजन आयंस हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते जाएंगे, ये हाइड्रोजन आयन जो है वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन से इनसाइड आते जाएंगे, और जैसे ही बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन हो जाएगी, आगे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे फोटो सिस्टम 1 के पास। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, स्ट्रोमा से इनसाइड ऑफ द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। अब जो है वो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करके दोबारा वापस थैलाकॉइड में जाएंगे, और गुजरेंगे किसमें से? एटीपी सिंथेज से गुजरेंगे। अब जैसे ही एटीपी सिंथेज से गुजरेंगे, तो एटीपी सिंथेज जो है वो एटीपी की जनरेशन करेगा बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट। ओके, तो ये सारा प्रोसेस जो है स्टूडेंट्स, इसको आप कहते हैं कीमियोऑस्मोसिस। अब देखिए कि एज ए होल फोटो रेस्पिरेशन में एक एटीपी बना है और साथ में NADPH बने हैं। ठीक है। अब इन दोनों को आप कहते हैं एसिमिलेटिंग पावर्स, एसिमिलेटिंग पावर्स। इसको इसलिए स्टूडेंट्स आपने एसिमिलेटिंग पावर्स कह दिया क्योंकि इसके अंदर जो है वो सनलाइट जो थी, उसकी जो हीट एनर्जी थी, जो उसकी एनर्जी जो थी सनलाइट की, वो एटीपी और NADPH के अंदर स्टोर हो चुकी है। दिस इज द रीजन इट इज कॉल्ड द एसिमिलेटिंग पावर। अब उसके बाद हम देखते हैं नॉन साइक्लिक, साइक्लिक फ्लो कंप्लीट हो गया। देखिए साइक्लिक फ्लो देखते हैं, नॉन साइक्लिक अभी आपने डिस्कस कर लिया। तो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ कंडीशन स्पेसिफिक होती है, और ये ओनली रन करती है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन व्हेन सेल इज रनिंग शॉर्ट
ऑफ एटीपी, जब सेल के अंदर एटीपी कम हो और एनएडीपीएच बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स फोटोसिस्टम 2 से निकल के फोटोसिस्टम 1 में आते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, और फिर जो है फेरिडोक्सिन, यही वाला फेरिडोक्सिन बजाय ये दो इलेक्ट्रॉन्स को एनएडीपीएच को देने के ये दो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है फेरिडोक्सिन, सेम फेरिडोक्सिन टू द साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। तो अब जो है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चलना शुरू हो जाता है यहां से इस तरफ, और देखिए साइक्लिक फ्लो के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व है, फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व है साइक्लिक फ्लो। और इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, इससे एक तो ये ब्लॉक हो जाएगा, एनएडीपीएच की फर्दर प्रोडक्शन नहीं होगी, और इसके साथ साथ जो है वो प्रोडक्शन सिर्फ किसकी होगी, सिर्फ और सिर्फ एटीपी की सिंथेसिस होगी, एटीपी की जनरेशन होगी। सो स्टूडेंट्स ये जो कंडीशन है जिसमें सेल्स के अंदर एटीपी कम हो जाते हैं तो सेल्स जो है वो शिफ्ट कर लेते हैं अपनी नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन को टू द साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। So this process generates only ATP and it utilizes only photosystem 1. So students, it is all about the light reaction and the cyclic and the non-cyclic flow. Thank you for watching. Allah Hafiz.